कभी अखाड़ों में अपने विरोधियों को चित्त करने वाला एक पहलवान अब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ताल ठोक रहा है। वो राजनीति का मंझा हुआ महारथी है। साइकिल से चलकर संसद तक पहुंचा, समाजवाद के आंदोलन से शुरुआत की तो समाजवादी पार्टी बना ली। समाजवाद से सियासत तक के सफर में नेताजी का यादव वंश राजनीति का सबसे बड़ा कुनबा बना। नमस्कार, वंश में मैं ओमपुरी आज आपको दिखाऊंगा मुलायम सिंह यादव के खानदान की पूरी कहानी। उन्नीस 1960 का दशक, देश में समाजवाद की लहर थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े पैरोकार थे। इसी वक्त यूपी के एक छोटे से गांव सैफई के आसपास समाजवादियों की कई रैलियां होती। 15 साल के मुलायम सिंह यादव ऐसी रैलियों में अक्सर हिस्सा लेते, समाजवादी सिद्धांतों को सुनते। वहां अमीरों और गरीबों में समानता की बात होती। ऐसे मुलायम के दिल में समाजवाद ने जगह बना ली। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक पिछड़ा गांव सैफई। इसी गांव का एक लड़का अखाड़े में तेजी से पहलवानी के दांव पेच सीख रहा था। बेहद साधारण परिवार का बेटा मुलायम सिंह कुश्ती को अपना भविष्य मानता था। पिता सुघर सिंह यादव किसान थे। 5 बेटों में से मुलायम को खुद ही अपनी देखरेख में कसरत करवाते। अखाड़े में जब मुलायम अपने से बड़े कद और काठी के पहलवानों को चरखा दांव लगा मिनटों में चित्त कर देते तो पिता का सीना और चौड़ा हो जाता। राज्य में उस वक्त सिंचाई के बढ़े हुए दामों को लेकर किसानों में गुस्सा था। डॉक्टर लोहिया ने यूपी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। लोहिया के भाषणों से प्रभावित मुलायम नहर रेट आंदोलन की रैलियों में सबसे आगे दिखते। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए राम मनोहर लोहिया और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 15 साल के मुलायम भी गिरफ्तार हुए। जेल से जब वापस लौटे तो समूचे गांव ने उनको अपने सिर आंखों पर बैठा लिया। अब कुश्ती के साथ साथ समाजवादी आंदोलन में मुलायम की दिलचस्पी बढ़ने लगी। बीए के बाद मुलायम बैचलर ऑफ टीचिंग का कोर्स करने के लिए शिकोहाबाद कॉलेज आ गए। शादी बचपन में ही हो गई थी, इसलिए घर चलाने के लिए 1965 में मुलायम करहल के जैन इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। वो मास्टरी के साथ साथ दंगल में लड़ते और समाजवादियों की रैलियों में जाते। कोई उन्हें मास्टर जी कहकर बुलाता, कोई नेताजी। मैनपुरी के एक ऐसे ही दंगल में जसवंत नगर के एमएलए नत्थू सिंह की नजर मुलायम पर पड़ी। अखाड़े में आते ही मुलायम ने अपने से ताकतवर पहलवान को मिनटों में पस्त कर दिया। नत्थू सिंह मुलायम के मुरीद हो गए। राजनीति में उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। 1967 में जब विधानसभा के चुनाव आए तो मुलायम को नत्थू सिंह ने अपनी जगह पर टिकट दे दिया। नत्थू सिंह खुद अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने कहा कि ये लड़का ठीक रहेगा, ये स्कूल में अध्यापक है, कुश्ती लड़ता है और हम इसको जितवा ले जाएंगे। अपने भाइयों के साथ मिलकर मुलायम गांवों कस्बों में साइकिल से प्रचार करने के लिए निकल पड़े। मुकाबला कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता एडवोकेट लाखन सिंह से था। विरोधी इसे हाथी और चूहे की लड़ाई बता रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो राजनीति के अखाड़े की पहली ही लड़ाई में मुलायम ने लाखन को धूल चटा दी थी। 28 साल की उम्र में राज्य के सबसे कम उम्र के एमएलए बने। हमारे एक एमएलए साहब हुआ करते थे नत्थू सिंह यादव,
वो समाजवादी पार्टी के एमएलए भी थे और बड़े नेता भी थे। वो इनको बहुत चाहते थे। उन्होंने वो लोहिया जी से परिचय कराया हुआ, लोहिया जी भी प्रभावित हुए। तो सन 67 में इनको एमएलए का पहली बार टिकट मिला। सियासत की पहली सीढ़ी पार करने के बाद मुलायम सिंह किसानों और पिछड़ों के ताकतवर नेता चरण सिंह से जुड़ गए। उस वक्त समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां गैर कांग्रेसवाद की जमीन तैयार कर रही थीं और कई दलों से मिलकर बना भारतीय लोक दल। अब मुलायम सिंह यादव, राजनारायण, देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कतार में आ गए। घर में भी शादी के 16 साल बाद खुशियां लौटी। 1 जुलाई 1973 को मुलायम के घर में बेटे अखिलेश ने जन्म लिया। अगले साल मुलायम फिर से चुनकर विधानसभा पहुंचे। कम से कम हम 3-4 बार इलेक्शन एजेंट भी रहे नेताजी के, और मैंने इतना काम किया है। नेताजी तो प्रदेश की राजनीति करते थे, मैंने साइकिल से काम किया है, स्कूटर से किया, मोटरसाइकिल से किया, फिर जीप से किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। मुलायम सिंह शहर शहर, गांव गांव कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करते। 26 जून 1975 को जब देश में इमरजेंसी लगी तो अगले ही दिन मुलायम भी गिरफ्तार हो गए। मुलायम ने पूरे 19 महीने इटावा की जेल में काटे। आपातकाल के हटते ही देश में चुनाव हुए। विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। मुलायम चुनाव लड़े और जीत गए। देश और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम को सहकारिता, पशुपालन और ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 10 साल की राजनीति के बाद मुलायम जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने। मुलायम चाहते थे सहकारिता, नौकरशाहों की लाल फीताशाही निकलकर आम जनता के हाथ में चली जाए। इसी सहकारी आंदोलन के जरिए मुलायम सिंह ने अपने परिवार को राजनीति में उतारा। पहले मुलायम इटावा के सहकारी बैंकों से जुड़े थे। जब सहकारिता मंत्री बने तो भाई शिवपाल सिंह यादव को सहकारिता आंदोलन में शामिल करवाया। बाद में शिवपाल इटावा से सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। मुलायम ने चचेरे भाई रामगोपाल यादव को इटावा के बसेहर ब्लॉक का अध्यक्ष चुनवा दिया। चुनाव लड़ाया नेताजी ने ब्लॉक प्रमुख का, और उस ब्लॉक से चुनाव लड़ाया जहाँ से कभी पार्टी नहीं जीतती थी, और लोगों का कहना था कि मेरे अलावा और कोई जीत नहीं सकता, और मैं जीता भी, भारी बहुमत से जीता, एक तरफा चुनाव जीता। रामगोपाल यादव इटावा के डिग्री कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे। परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए वो रणनीति बनाने और कागजी लिखा पढ़ी में मुलायम की मदद करते। शिवपाल विरोधियों के जानलेवा हमलों से मुलायम को बचाते। रैलियों में मुलायम की सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवपाल की होती। मुलायम पर यह हमला 1982 के वक्त राज्य में वीपी सिंह सरकार के समय हुआ था। इटावा में उस दौरान चंबल के डाकुओं का आतंक हमेशा बना रहता था। डाकुओं के खौफ को काबू में करने के लिए वीपी सिंह सरकार पर कई बार पिछड़ों के साथ ज्यादती के आरोप लगे और कई फर्जी एनकाउंटर हुए। मुलायम विधानसभा और उसके बाहर खुलकर वीपी सिंह सरकार का विरोध कर रहे थे। मुलायम पर हमले के लिए उनके कट्टर विरोधी बलराम सिंह यादव को जिम्मेदार बताया गया। मुलायम के सियासी गुरु चरण सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए यूपी विधान परिषद में उन्हें विपक्ष का नेता बनवा दिया। मुलायम को सरकारी सुरक्षा मिल गई। सियासी खतरे का खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता। इटावा के सेंट मैरी स्कूल की 3री क्लास में पढ़ रहे बेटे अखिलेश को स्कूल छोड़ना पड़ा। इटावा में विरोधियों की नजरों से बचाने के लिए अखिलेश को राजस्थान के धौलपुर स्थित मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। वहाँ बड़ी खुली राजनीति हुई। इटावा में सैकड़ों कत्ल हुए।
बलराम सिंह यादव का और उनका द्वंद्व चलता था, कितनी गोलियां चली, कितना संघर्ष हुआ है। कई बार उनको स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने डाकुओं के गिरोह के साथ भी जोड़ने की कोशिश की। मुलायम सिंह जी का इनकाउंटर कर दिया जाए, इस तरह की बातें भी लोगों ने की। मुलायम को अपनी हिफाजत में रखने वाले चरण सिंह बढ़ती उम्र के साथ राजनीति की सरगर्मी से दूर होने लगे। इसके बाद मुलायम को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ा। पहला, विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी। दूसरा, चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को लेकर जंग। विदेश से पढ़ाई कर लौटे अजीत सिंह पिता चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को संभालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुलायम का दावा ज्यादा मजबूत था। अजीत भले ही चरण सिंह की राजनीति के वारिस थे, पर जनाधार के वारिस मुलायम ही बने। चरण सिंह की मौत के साथ ही लोकदल पार्टी टूट गई। अजीत सिंह लोकदल की कमान अपने हाथों में रखना चाहते थे। उनका आरोप था कि मुलायम पार्टी में मनमाने फैसले लेते हैं। आखिरकार अजीत सिंह और कांग्रेस के दांवपेच में मुलायम के हाथ से विपक्ष के नेता की कुर्सी निकल गई। मुलायम ने मौका गवाया नहीं। लेफ्ट और चंद्रशेखर की जनता पार्टी सहित 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया। एक बैंड को क्रांति रथ का रूप दिया और यूपी के दौरे पर निकल गए। यात्रा के आखिरी दिन लखनऊ में बड़ी रैली की। चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा, हरकिशन सिंह सुरजीत, रामकृष्ण हेगड़े जैसे बड़े बड़े विपक्षी नेता उस रैली में आए और यहीं से पहली बार मुलायम के मुख्यमंत्री बनने की नींव पड़ी। अजीत सिंह राजनीति में आए, कुछ मतभेदों से पार्टी के 2 टुकड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने एक क्रांति मोर्चा बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रचार किया और उसके बाद जनता दल का गठन हुआ, तब वो जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बने। सियासत में रमे मुलायम ज्यादातर वक्त लखनऊ में बिताते। परिवार के लिए वक्त कम रहता। मुलायम के विधानसभा इलाकों की जिम्मेदारी भाई शिवपाल यादव पर रहती। वंशवाद के विरोधी लोहिया के रास्तों पर चलने वाले मुलायम जाने अनजाने अपने भाइयों के राजनीति में आगे बढ़ने का जरिया बन गए थे। कभी कांग्रेस तो कभी लेफ्ट के सहारे यूपी से दिल्ली तक मुलायम सिंह ने कैसे कैसे अपने कुनबे को आगे बढ़ाया, दिखाएंगे। सैफई तक समाजवादियों का एक नारा अक्सर आपको सुनाई देता रहा होगा, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इसके पीछे राजनीति की वो माहिर चाल है जिसे चलने में मुलायम सिंह खूब माहिर हैं। केंद्र की कांग्रेस सरकार बोफोर्स में दलाली के आरोपों से घिरी हुई थी। चुनाव सिर पर थे। जनता पार्टी के लिए सरकार को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं था। मुलायम जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष थे। वो पूरे राज्य में रैलियों और प्रदर्शन से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चला रहे थे। आखिरकार मुलायम अग्नि परीक्षा में पास हो गए। उत्तर प्रदेश में 1989 का विधानसभा चुनाव मुलायम के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस वजह से उनका मुख्यमंत्री बनना तय था। सीएम की कुर्सी और उनके बीच आ गए उनके धुर विरोधी अजीत सिंह। अजीत सिंह और मुलायम सिंह जी में एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होगा और एमएलएज उसमें वोट करेंगे। तो याद है मुझे 3 मेंबर एक उन्होंने ऑब्जर्वर्स की कमेटी भेजी थी और बहुत ही टेंस्ड माहौल में दोनों का इलेक्शन हुआ था और तिलक हॉल में सब एमएलएज गए थे और उन्होंने अपनी वोट कास्ट किया था। पहली बार एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था जिसमें मुलायम सिंह जी जीत गए थे। और 5 दिसंबर 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
मुलायम के साथ उनके भाइयों का भी राजनीतिक कद बढ़ रहा था। 1989 में ही रामगोपाल यादव इटावा के जिला परिषद के अध्यक्ष चुने गए। शिवपाल यादव जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर बने रहे। अगला साल मुलायम के लिए कड़ी परीक्षा का था। बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर अयोध्या में रामशिला यात्रा शुरू कर दी। 4 महीने बाद कार सेवक अयोध्या में जमा होने लगे। आखिरकार कार सेवकों को विवादित बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दर्जनों कार सेवकों की मौत हो गई और मुलायम रातों रात विलन बन गए। वो सरकार लगभग 1.5 साल तक चली। उसी में राम मंदिर मसला उछला, प्रदेश में तरह तरह के सांप्रदायिक शक्तियों ने बवाल किए। अप्रैल 1991 में मुलायम की सरकार गिर गई। अब तक दूसरी पार्टियों के सहारे राजनीति कर रहे मुलायम को अपनी एक पार्टी की जरूरत महसूस हुई। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी की स्थापना की। जब पिता ने समाजवादी पार्टी बनाई तो अखिलेश यादव मैसूर में इंजीनियरिंग कर रहे थे। उन्हें अखबारों से इस खबर का पता चला। समाजवादी पार्टी बनने के 2 महीने बाद मुलायम को एक और मौका मिला। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए जाने के दिन 6 दिसंबर 1992 की शाम कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसी साल मुलायम के भाई रामगोपाल यादव राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए मुलायम ने कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ ले लिया। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम दूसरी बार यूपी के सीएम बने, लेकिन 6 महीने के बाद बीएसपी ने समर्थन वापस ले लिया। इस बीच मुलायम के यदुवंश से दूसरी पीढ़ी राजनीति में उतरी। मुलायम के सबसे बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर सिंह यादव को सैफई ब्लॉक के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया। मुलायम ने राज्य की सियासत छोड़कर देश की राजनीति की राह पकड़ ली। जसवंत नगर की सीट अपने भाई शिवपाल के लिए छोड़ दी, जो इस सीट से पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और अब तक विधानसभा में जमे हुए हैं। मुलायम मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़कर पहली बार संसद पहुंचे और देवेगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार में रक्षा मंत्री बने। देवेगौड़ा को कांग्रेस का समर्थन न मिलने से उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। यूनाइटेड फ्रंट के केंद्रीय नेताओं में मुलायम की साख सबसे मजबूत थी। हरकिशन सिंह सुरजी, जिनसे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, मुलायम सिंह जी के थे, वो उनके नाम को प्रपोज कर रहे थे और वो बिल्कुल ही फाइनल भी हो गया था। लास्ट मिनट पे 2 यादव, लालू यादव और शरद यादव ने उनके नाम पे को अपोज किया था। आखिरकार आई के गुजराल के नाम पर सहमति बनी और मुलायम रक्षा मंत्री ही रह गए। मुलायम फिर से यूपी लौटे। अब मुलायम ने अखिलेश के लिए राजनीति का रास्ता खोला। मुलायम के राज में उनके अपने यादव वंश ने राजनीति की सीढ़ियां काफी तेजी से चढ़ी। भाई, बेटे, बहू, भतीजे, अब तो यादव परिवार के करीब 20 सदस्य किसी न किसी रूप में राजनीति में आ चुके हैं। मुलायम सिंह ने 14 साल पहले कन्नौज में अपने बेटे अखिलेश यादव को मैदान में उतारा। तब वो विदेश से पढ़ाई करके घर लौटे थे। राजनीतिक विरासत और मुलायम की सियासत दोनों का फायदा अखिलेश को हुआ। मुलायम फिर से यूपी लौटे। अब मुलायम ने अखिलेश के लिए राजनीति का रास्ता खोला।
अखिलेश सिडनी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर देश लौटे ही थे कि मुलायम को बेटे के राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी। 1999 के लोकसभा उपचुनाव में मुलायम कन्नौज और संभल से लड़े। अखिलेश ने पिता के लिए चुनाव प्रचार में भाग लिया। इसी दौरान मुलायम सिंह के साथी और वंशवादी राजनीति के धुर विरोधी जनेश्वर मिश्र ने कहा कि ये सही वक्त है, अखिलेश को राजनीति में ले आओ। मुलायम सिंह जो करते हैं वो अपने कुछ खास पेट लोग हैं उनके जरिए कहलवाना शुरू करते हैं ताकि ये पता लगे कि इस समय पानी की था क्या है। बाद में जब सबके सब लोग कहने लगे तो फिर मुलायम सिंह के लिए आसान हो गया और वो चुनाव उन्होंने कन्नौज में अपने बेटे को लड़ा। मुलायम दोनों जगह से चुनाव जीत गए। कन्नौज की सीट खाली कर दी तो अखिलेश को चुनाव लड़ाने की बातें उठी। मुलायम के बेटे को समाजवादी पार्टी में लॉन्च करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। जिस वक्त मुलायम अखिलेश की सियासत में ओपनिंग के बारे में सोच रहे थे, उसी वक्त अखिलेश अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ देहरादून में थे। 24 नवंबर 1999 को डिंपल से अखिलेश की शादी हुई। दोनों शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे कि अचानक मुलायम का अखिलेश के पास फोन पहुंचा। देहरादून से उसको बुलाया था कि आओ और तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, और वो बस 1-2 महीने बचे थे शादी के इमीडिएटली बाद उसका पॉलिटिकल कैरियर एक तरह से शुरू हो गया था। अखिलेश ने पहली बार कन्नौज से नामांकन भरा। मुलायम सिंह के विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि मुलायम सिंह भाई भतीजावाद फैला रहे हैं, जो उनके गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा से बिल्कुल उलट है। बहुजन समाज पार्टी ने अखिलेश की हार सुनिश्चित करने के लिए अकबर अहमद डंपी को मैदान में उतार दिया। बेटे को पहली बार जिताने के लिए मुलायम ने दिन रात एक कर दिए। अखिलेश भी वोट मांगने घर घर पहुंचे। नतीजे सामने आए तो अखिलेश ने बीएसपी के अकबर अहमद डंपी को 58,725 वोटों से हरा दिया और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में अखिलेश की बड़ी राजनीतिक पारी की यहीं से शुरुआत हुई। अखिलेश को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें समाजवादी पार्टी के कई मुख्य संगठनों का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी की यूथ ब्रिगेड को खड़ा करने और पूरे राज्य में प्रदर्शन का जिम्मा मिला। अखिलेश को पार्टी में बड़े रोल के लिए तैयार कर रहे थे मुलायम सिंह जी ने काफी पहले ही इसको शुरुआत कर दी थी, जब इन्होंने रामगोपाल यादव को और शिवपाल को राजनीति में आगे बढ़ाया। ये आलोचना करते रहे तमाम उन लोगों की कि वो लोग परिवारवाद बढ़ा रहे हैं। 2003 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। 143 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 29 अगस्त 2003 को मुलायम तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। मैं मुलायम सिंह यादव की शपथ लेता हूं। सरकार बनाने की सियासी चालों के बीच अखिलेश बैक सीट पर ही बने रहे। मई 2007 में मायावती ने फिर सत्ता में वापसी की। मुलायम को लगा पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए नया जोश, उम्मीद और एक नई छवि की जरूरत थी। अखिलेश को भी इस बात का पूरा अनुमान था। अखिलेश को कन्नौज और फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। वो दोनों जगहों से जीत गए। अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ी तो मुलायम ने बहू डिंपल के सामने चुनाव लड़ने का ऑफर रख दिया, लेकिन यहां मुलायम की रणनीति काम नहीं आई। कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर ने डिंपल यादव को उनके पहले ही चुनाव में हरा दिया। इस दौरान
अखिलेश ने महसूस किया कि जनता समाजवादी पार्टी से दूर होती जा रही है। नौजवान खास तौर से समाजवादी पार्टी को पुराने जमाने की पार्टी के रूप में देख रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की इस छवि को बदलना अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती थी। अखिलेश ने डीपी यादव जैसे बाहुबलियों को टिकट देने का विरोध किया। जनता में संदेश गया कि समाजवादी पार्टी का ये युवा चेहरा दागियों को राजनीति से दूर ही रखेगा। 35 से 40 टिकट महिलाओं और युवाओं को दिए गए। टिकट बंटवारे के ज्यादातर फैसले अखिलेश ने ही किए। इसी बहाने मुलायम बड़े फैसलों के लिए अखिलेश को तैयार कर रहे थे। जो मेहनत उन्होंने 2012 के इलेक्शन में जनता के बीच जाके जो पूरी रथ यात्रा के साथ पूरी साइकिल के साथ जो पूरे प्रदेश में दौरा किया, जो उन्होंने मेहनत करी, और शायद नेता ये चाहते होंगे कि सीएम साहब अब क्या कहते हैं यूपी देखें और वो अब दिल्ली की ओर बढ़े। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अखिलेश पूरे राज्य के दौरे पर निकल पड़े। समाजवादी पार्टी के क्रांति रथ पर गांव-गांव घूमकर उन्होंने पार्टी के लिए वोट मांगा। अखिलेश यादव का सीधा मुकाबला मायावती और कांग्रेस से था। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए जोर लगा रही थी, और जब नतीजे सामने आए तो मायावती के साथ साथ कांग्रेस के भी होश उड़ गए। 403 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी को 224 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। मायावती की कुर्सी भी छिन चुकी थी। कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में उसे केवल 28 सीटें ही मिली थीं। मुलायम सिंह को अब मुख्यमंत्री का नाम तय करना था। रामगोपाल यादव ने खुलेआम अखिलेश का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए ले लिया। इस बात से शिवपाल सिंह यादव नाराज हो गए। शिवपाल चाहते थे कि मुलायम सिंह कम से कम 2 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें या फिर वो स्वयं बने, लेकिन शिवपाल सिंह की इच्छा नहीं चली। जब मैंने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने सबसे पहले हमारा समर्थन किया, और उसके बाद और लोगों से भी राय ली होगी, अलग राय ली होगी। हमारे सामने भी बात हुई, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा था एक मेंबर को छोड़ के, और बाद में उनसे भी बात की। उसके बाद नाम का डिक्लेरेशन कर दिया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अखिलेश के साथ कुछ अन्याय भी हुआ है, क्योंकि उसे काम करने का, उभरने का पूरा अवसर भी नहीं मिल पाया। और अच्छा होता कि मुलायम सिंह जी स्वयं मुख्यमंत्री रहते, और जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल सुखबीर को अपने नीचे रखे हैं, अखिलेश को उप मुख्यमंत्री बनाकर पकाते। मुलायम सिंह ने बेटे की तरह फिर अपनी बहू डिंपल को भी कन्नौज के रास्ते संसद तक पहुंचाया। अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई कन्नौज लोकसभा सीट से एक बार फिर डिंपल को राजनीति में लाने की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा यादव कुनबा बहू को जिताने में लग गया। उनके सामने किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। वो निर्विरोध चुनकर संसद पहुंची। डिंपल यादव वंश की पहली महिला नहीं थी जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। डिंपल से पहले मुलायम के सगे भाई राजपाल यादव की पत्नी प्रेमलता यादव राजनीति में लाई जा चुकी हैं। वो फिलहाल इटावा जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री बनने के 3-4 महीने बाद से ही अखिलेश के बारे में कानाफूसी होने लगी। मुख्यमंत्री तो अखिलेश हैं, लेकिन यूपी सरकार मुलायम सिंह ही चला रहे हैं। रिमोट कंट्रोल नेताजी के हाथों में ही है। अखिलेश सरकार जब भी विवादों में पड़ी, मुलायम ने अपने सीएम बेटे को सियासत का पाठ पढ़ाया। मुलायम खानदान के भाई भतीजे, बहू, सगे संबंधी सब उनकी राजनीति का हिस्सा हैं। यूपी के यादव वंश की विरासत मुलायम अपने बेटे अखिलेश को सौंप चुके हैं। पार्टी में अखिलेश को चुनौती देने वाला कोई नहीं है।
नेताजी का वंश अब समाजवादी पार्टी की उनकी विरासत को कितना आगे ले जाएगा, ये कुछ दिनों बाद होने वाले चुनाव से साफ हो जाएगा। मुलायम के वंश से अकेले अखिलेश या डिंपल ही राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। नेताजी के बड़े भाई अभय राम के बेटे धर्मेंद्र यादव इस समय बदायूं से सांसद हैं। एक बेटा मुख्यमंत्री है, भाई मिनिस्टर है, एक भाई यहाँ केंद्र में राज्यसभा के सदस्य हैं, एक भतीजा उनका लोकसभा का सदस्य है धर्मेंद्र यादव, और उनकी बहू है वो सांसद है, बेटा मुख्यमंत्री है। तो इस तरह से सब हैं। समाजवादी पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव पहले से ही राज्यसभा सांसद हैं। उनके बेटे अक्षय यादव को समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया है। यादव वंश को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए शिवपाल सिंह यादव भी पीछे नहीं हैं। आदित्य उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेताजी की तीसरी पीढ़ी राजनीति में उतर गई है। उनके भाई रतन सिंह के पोते तेज प्रताप यादव भी राजनीति में आ चुके हैं। तेज प्रताप सैफई ब्लॉक के अध्यक्ष बने। एक मुझे लोकसभा प्रभारी बनाया गया है माननीय नेताजी के क्षेत्र में, तो पूरी तरह से मैनपुरी लोकसभा जो है उसका जिम्मेदारी एक तरह से सौंपी गई है, तो वह लगातार काम कर रहा हूँ। 26 साल के अंशुल यादव राजपाल और प्रेमलता यादव के बेटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त अंशुल को चाचा शिवपाल सिंह यादव के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी। राम गोपाल यादव और उनकी सगी बहन गीता देवी के बेटे अरविंद यादव 2006 से राजनीति में हैं। अरविंद मैनपुरी के करहल ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुए हैं। यादव कुनबे में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। मुलायम सिंह के छोटे भाई राजपाल यादव की पत्नी प्रेमलता यादव पहले से ही सियासत में हैं। इटावा की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमलता यादव 2010 में भी दोबारा निर्विरोध चुनी गई। शिवपाल सिंह यादव की पत्नी सरला यादव भी राजनीति में जोर आजमाइश करती रहती हैं। सरला को 2 बार जिला सहकारी बैंक का राज्य प्रतिनिधि बनाया गया। भाइयों के बीवियों को लेकर आ रहे, अखिलेश के मिसेस को भी लेकर आए, डिम्पल को भी लेकर आए, शिवपाल जी के भी उनके पत्नी को लेकर आए, उनके बच्चों को भी आज चुनाव में बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। केंद्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम रखने के लिए मुलायम यूपी से कम इस बार के चुनाव में 50 सीटें जितवाने की अपील कर रहे हैं। अब अकेले अगर मान लीजिए 50 सीटें जीत सकती नहीं, तो दिल्ली पे कब्जा हो जाएगा। कभी तो दिल्ली पे कब्जा करो भाई, चाहते दिल्ली पे भी कब्जा हो तो वोट डालने चले जाना, वास्तव में दिल्ली पे कब्जा हो जाएगा। बस मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक को राजनीति में सीधे सीधे कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रतीक अपना रियल एस्टेट का बिजनेस संभालते हैं। पिता की पहलवानी की विरासत को प्रतीक आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो रेसलिंग रिंग के बजाय जिम में बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं और इसमें उन्होंने अच्छी खासी महारत भी हासिल कर ली है। कहने को समाजवादी आंदोलन कहां से चला और कहां पहुंच गया। मुलायम सिंह का सपना है कि वो किसी दिन प्रधानमंत्री बने, बेटा अखिलेश प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर रहे और यादव परिवार से आधा दर्जन से ज्यादा सदस्य संसद तक पहुंचे। इसी वजह से मुलायम अब स्वयं 2-2 सीट मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे मोर्चे की राजनीति में मुलायम सबसे आगे हैं और अगर मुलायम का सियासी दांव सही पड़ा तो यदुवंश में उनका सबसे पहला पीएम बनने का सपना पूरा हो सकता है। सोशलिस्ट पार्टी से समाजवादी पार्टी तक, साइकिल से संसद तक के सफर में अभी मुलायम सिंह यादव के वंश में कई मोड़ बाकी हैं। अगले हफ्ते वंश के एक और बड़े राजनीतिक परिवार की कहानी लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार।